Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to my channel Online Art Skills and Updates. आज का टॉपिक है स्टैटिक एरेज। अब तक हम वेरिएबल्स, लूप्स, इफ एल्स, फंक्शन सब कुछ कवर कर चुके हैं, बट अगर आपको वीवीएफ में पावरफुल बनना है या पावरफुल कोडिंग करनी है तो एरे समझना भी बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही एक सब बना लिया हूँ स्टैटिक एरे करके। तो ये स्टैटिक एरे होता क्या है? तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं वेरिएबल क्या करता है। क्या समझेंगे सबसे पहले? वेरिएबल, राइट। हम लोग ने इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, हर प्रोजेक्ट में हम लोग एक एक वेरिएबल लिए थे, राइट। डिम एक्स एज इंटीजर, तो ये सब एक वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल में एक्चुअली होता क्या है, एक टाइम पे सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करता है, जैसे कि डिम नम एज इंटीजर। अब इस नम में हम लोग कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो ये इंटीजर है तो ऑब्वियसली नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, तो 10। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एक वेरिएबल में एक ही नंबर स्टोर कर सकते हैं एट अ टाइम। अगर मुझे इसमें दो नंबर स्टोर करना हुआ, जैसे 10 हुआ, फिर 20 भी होना चाहिए, या दो से ज़्यादा 13 नंबर अगर हुआ तो 30 करेंगे, तो ये नहीं है होता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कंपाइल एरर। ओके, तो ये सही तरीका नहीं है कि एक वेरिएबल में आप एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करें, तो ये नहीं हो सकता। तो मुझे अब क्या करना है? सपोज अगर मुझे एक रिपोर्ट कार्ड बनाना है और मेरा पास डेटा है, उस डेटा में 10 स्टूडेंट्स हैं या एक स्टूडेंट्स है, उनका 10 सब्जेक्ट है और 10 सब्जेक्ट का मुझे मार्क्स उसको रिकॉर्ड करना है एक ही वेरिएबल में। तब हम कैसे करेंगे? ओके, एक स्टूडेंट, उस स्टूडेंट का 10 सब्जेक्ट है और 10 सब्जेक्ट का मार्क्स मुझे स्टोर करना है। तो उस टाइम में क्या, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, ये सब सब्जेक्ट का नाम दे रहा हूं मैं। मार्क 5, मार्क 6, मार्क 7, मार्क 8, मार्क 9 और क्या है, मार्क 10। तो इससे क्या हो गया? 10 स्टूडेंट्स, 10 सब्जेक्ट एक स्टूडेंट का, ठीक है। तो ऐसे करके करेंगे एज इंटीजर और यहाँ पर डिम कर देते हैं। वाह, हो गया। तो बट जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक, अगर आपको 20 सब्जेक्ट हुआ, 20 टाइम स्टोर करना है, तो आप क्या करेंगे? तो ये सही तरीका नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऐसे, अगर मैं इस तरीका से जाऊंगा, इस मेथड से जाता हूं, तो मुझे बहुत सारी वेरिएबल्स बनाने पड़ जाएंगे, राइट, एंड विच इज नॉट एफिशिएंट। यहीं पर हम लोग एरे का यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे? एरे। तो एरे एक वेरिएबल है, रिमेंबर एक वेरिएबल है जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है। क्या बोले मैंने? एक वेरिएबल है, ठीक है। और इनमें क्या होता है? और इसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होता है, बट एक लिमिटेशन है, मतलब ड्रॉबैक्स है। वो क्या है? ये सिर्फ सेम डेटा टाइप को ही स्टोर करता है। तो लिमिटेशन क्या है? सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप मतलब ये जैसे आप देख रहे हैं मार्क 1, मार्क 2, और ये सब इंटीजर होना चाहिए। अब ये ऐसे नहीं है कि स्टूडेंट का नाम भी रखेंगे, फिर उसके मार्क्स भी रखेंगे, देन रोल नंबर रखेंगे, क्योंकि अगर मैं नाम यूज करता हूँ तो नेम इज अ स्ट्रिंग। तो ये मेरा वीडियो नंबर 38 है। तो अब तक तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे ये स्ट्रिंग और इंटीजर्स होता क्या है। तो अगर मैं नेम स्टोर करता हूँ तो वो स्ट्रिंग है, राइट, और अगर मैं मार्क्स स्टोर करता हूँ तो वो नंबर में आ जाएगा। देन अगेन रोल नंबर अगर मैं स्टोर करता हूँ तो वो भी नंबर में आएगा। अगर मैं स्टेटस लाइक पास है कि फेल है, ट्रू फॉल्स, अगर मैं वो स्टोर करता हूँ तो वो बुलियन में आ जाएगा। तो ये सही नहीं रहेगा। अब जो भी स्टोर करना है इस वेरिएबल में, इस एरे का वेरिएबल में, वो सेम टाइप का ही होना चाहिए, आई मीन सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। तो ये हम लोग समझे क्या एरे का मतलब। तो अब समझेंगे स्टैटिक एरे क्या होता है। स्टैटिक एरे, ओके, एरे का मतलब तो क्लियर हो गया, एक वेरिएबल है जिसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर होगा। अब देखेंगे स्टैटिक एरे। अच्छा, स्टैटिक मतलब जो फिक्स्ड होता है। स्टैटिक
मतलब फिक्स्ड। ओके, ये चेंज नहीं होता, तो स्टैटिक मतलब फिक्स्ड। तो रिमेंबर, स्टैटिक एरे का मतलब जिसका साइज पहले से ही फिक्स्ड होता है। कंपाइल टाइम पे ही डिफाइन करना पड़ता है। कंपाइल टाइम मतलब ऐसे ही जब हम लोग डिफाइन करते हैं डीम एरे, कुछ भी वेरिएबल जो भी नाम है एरे का, एज इंटीजर, ऐसे जब हम लोग करेंगे उसके बाद ही जब हम लोग सेट करेंगे, जब हम लोग एरे का सिंटैक्स देखेंगे तब मैं दिखाऊंगा एक्चुअली वो नंबर क्या डिनोट करता है, कि वो कितना वैल्यू स्टोर कर पाएगा एक एरे में। आपको 4 करना है, 5 करना है, 8 करना है, 10 करना है, आपको पहले से ही सोच लेना है एंड देन यू डिफाइन इट। अब जब भी एरे यूज कर रहे हैं, कुछ भी कोड लिख रहे हैं, पहले आप उसकी कैसी फ्लो चार्ट है वो समझे, उसके बाद आप सोचिए क्या डेटा टाइप यूज करना बेटर है। इधर नॉर्मल इंटीजर यूज करेंगे कि स्ट्रिंग यूज करना है या एरे यूज करना है। ओके, तो चलिए एरे का सिंटैक्स समझते हैं। तो एरे का सिंटैक्स भी सिंपल है, इजी है। तो एक एरे डिफाइन करें, डीम एरे, और 10 वैल्यू रखना है, तो 10 एज इंटीजर। ओके, अब देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों ही इंटीजर है, राइट, दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है, लेकिन नाम में देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाया हूँ। तो ये जो पैरेंथेसिस है, ये जो ब्रैकेट है, यही डिफाइन कर रहा है कि ये नॉर्मल वेरिएबल है या एरे है। ओके, ये यूजर डिफाइन नेम है, ARR आप कुछ भी रख सकते हैं। ओके, y दे देते हैं या नंबर कर सकते हैं। तो दिस इज योर यूजर डिफाइन नेम। बट ये जो ब्रैकेट भी मैंने दिया हूं, इसी से मेन समझ में आता है कि ये एरे है या नॉर्मल इंटीजर है। अच्छा, मैंने इंटीजर क्यों दिया, क्योंकि मुझे इस एरे वेरिएबल में मुझे जो भी वैल्यू स्टोर करना है वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। तो ये तो हो गया डिफाइन करना। तो अब मैं इस पे वैल्यू कैसे स्टोर करूंगा। वेरी सिंपल, एरे है, 10 वैल्यू स्टोर होगा इस एरे में। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ARR NUM1 इक्वल्स टू, कितना नंबर देंगे, चलो 50। ओके, अब इसी को ही कॉपी पेस्ट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, उसको 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अभी आप सोच रहे हैं मैंने, मुझे तो लिखना ही पड़ गया एट दी एंड, इतने सारे बार मुझे लिखना पड़ा, राइट। तो मुझसे अच्छा तो मैं मार्क से ही लिख सकता था, ऐसे ही मार्क 1 इक्वल्स टू 50। सेम इसी को रिपीट करें, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, अगर मैं मुझे ऐसे ही करना पड़ा। देखिए अब अच्छे से देख सकते हैं, मैंने सिर्फ एक बार इसे डिक्लेयर किया और यहाँ पर आप देखिए कितने बार आपको डिक्लेयर करना पड़ा। ओके, यही मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे इस वेरिएबल्स को और 10 बार लिखना पड़ा तो मुझे और 10 बार डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। बट इफ यू सी हियर, अगर मुझे और 10 बार मतलब 20 टाइम्स, तो मैं सिंपली यहाँ पर 20 कर दूंगा, तो हो गया। ठीक है, तो इज बेटर यू डिफाइन इन दिस वे। तो एरे को यूज करो और उस पर जो भी वैल्यूज है उसको स्टोर कर दो। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे वैल्यूज लिए हैं। तो मेरा लास्ट एलिमेंट का एरे क्या है, मेरा लास्ट एलिमेंट का एरे है 10। ओके, चलिए आप कॉल करके देखते हैं, डिबग करेंगे इसे। ठीक है, डिबग प्रिंट, और लास्ट वाला जो एलिमेंट है इसे कॉल करेंगे, ARR NUM 10 इक्वल्स टू 50। ओके, चलो हम लोग अपना इमीडिएट विंडो में जाएंगे जिसमें वैल्यू देखेंगे। ओके, और ये बेफालतू का चलना नहीं है, इसे कमेंट कर देंगे एंड इसे रन करें। ओके, तो एक मिनट इसे हटा देते हैं। जो मैंने दिया हूँ यहाँ पर 50, ये शो कर रहा कि नहीं, और एक काम कर सकते हैं यहाँ 60 कर देते हैं। ओके, क्योंकि बाकी समय 50 है, तो इसमें देखेंगे क्या वैल्यू शो करता है। ओके, तो रन करें
तो 60 आ गया, फाइन गुड। तो एरे का हम लोग लास्ट एलिमेंट देखेंगे कितना तो है। एरे इसे होता है यू बाउंड, UND बाउंड, फाइन 10 होता है, ठीक है। लोअर बाउंड कितना है? U मतलब अपर और L मतलब लोअर। ये क्या है यहाँ? 0, 0 तो नहीं है, मेरा तो 1 है। अरे एक बार देखते हैं अच्छे से चला के। ऐसे क्यों हुआ? ये तो गड़बड़ हो गया। ओके 0 ही शो कर रहा है, 0 क्यों शो कर रहा है? देखिए एरे का दो ही चीज होता है, एक होता है लोअर बाउंड और एक होता है अपर बाउंड। ओके लोअर बाउंड होता है मतलब ये स्टार्ट किससे होता है? ये हो गया स्टार्टिंग इंडेक्स, जो नंबर हम लोग बोल रहे हैं वो होता है इंडेक्स, उसे बोले जाते हैं एरे में, ठीक है। और ये होता है टोटल वैल्यूज इन एरे। तो अगर मैं debug डॉट एल बाउंड करता हूं तो स्टार्टिंग इंडेक्स आप देख सकते हैं क्या चीज से स्टार्टिंग है मेरा? 1 से। तो 1 का वैल्यू कितना है? 50। लेकिन मुझे यहाँ स्टार्टिंग इंडेक्स दिखा रहा है 0, क्यों? ऐसे क्यों? debug डॉट प्रिंट करें और ARRNUM करेंगे, 0 करते हैं, कुछ होता है देखिए तो। हाँ आ रहा है, तो 0 आ रहा है। इसे बंद कर देते हैं, अब देखेंगे। अब रन कीजिए, देखिए 0 आ रहा है। अगर हो सकता है बाई मिस्टेक हो रहा होगा, 11 करके देखे तो। हाँ स्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। तो 0 से आउट ऑफ रेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिए और भूलना ही मत नहीं है, इसे आप कभी नहीं भूलना है। ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एरे ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0। ओके एरे ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्या गलती किया। देखिए मैंने 0 नहीं लिखा, मैंने जस्ट स्टार्टिंग से ही 1 किया। ये मैंने जानबूझकर किया कि आप लोग को ये पॉइंट पे लेकर आएंगे, तो ये आपका दिमाग में एक बार में के लिए बैठ जाएगा कि 1 से कभी स्टार्ट नहीं करना है, हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। तो एरे हमेशा ये जो बीच में ये जो नंबर होता है इसे इंडेक्स बोलते हैं। तो ये जो इंडेक्स होता है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है? 0। ये सिर्फ VBA के लिए नहीं है, ये आपके जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सब में यही मेथड अप्लाई होता है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0। ओके आप जावा देख लीजिए, C# देख लीजिएगा, C++ देख लीजिएगा, और भी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, गो थ्रू इट, आपको 0 से ही मिलेगा। ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एरे नम 0 इक्वल्स टू 40 कर देता हूँ। ओके एरे नम 1, ये ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, ये कितना टू वैल्यू है मेरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना टू हो गया? 11। लेकिन मैंने यहाँ पर कितना बोला था? 10। और एक बना के देखते हैं, ठीक है, और ये खोल देते हैं। चलिए अब रन कीजिए। सब्सक्राइब आउट ऑफ रेंज। ये आउट ऑफ रेंज क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जैसे ही पहले बोला था कि एरे डिक्लेयर करने के समय जितने वैल्यू मुझे देना है उस हिसाब से मुझे इसका इंडेक्स या इसका वैल्यूज को डिफाइन करना पड़ेगा, एंड देन उस पर नंबर भी देना। अब आप एरे नंबर 11 दीजिए, 12 दीजिए, डजेंट मैटर, ये नहीं होगा। ये सिर्फ पहला 10 ही वैल्यू स्टोर कर पाएगा। ओके अगर मैं इसे भी बंद कर देता हूँ, आप देखिए कितना, अभी भी 11 है। ओके एक तो बंद करता हूँ, अब चलाते हैं, एंड नहीं होगा। तो एरे 11 तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एरे 10 फाइनल पहले से हम लोग डिक्लेयर कर दिया। अब सोच रहे कैसे नहीं हुआ, क्योंकि 0 तो है। तो अगर मैं 1 यहाँ पर करता हूँ, देखिए अच्छा से, नहीं है, मैंने 1 लिया नहीं हूँ, बट स्टिल 0 बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो 0 भी नहीं होगा क्योंकि मैंने 0 को भी बंद कर दिया हूँ। 1 भी नहीं हो रहा है। 2 देखते हैं, स्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, क्यों? फिर भी आ रहा है। 2 तो लिया हूँ, क्योंकि आपका एरर इस लाइन में है। देखिए डिबग करेंगे, देखिए इस लाइन में आपको एरर मिल रहा है, आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अगर मैं 1 करता हूँ, देखिएगा क्या होता है। देखिए ये सब चीज़ आपको खुद से हैंड्स ऑन करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा।
एंड देन आप एक्सपर्ट बन जाओगे। एरे नम 1 में करूंगा तो आपको क्या लगता है क्या वैल्यू आएगा? लेट्स सी 0 आएगा, क्योंकि मैंने इसका वैल्यू असाइन नहीं किया हूँ। मैं जैसे ही असाइन करता हूँ, अब रन कीजिए, या 50 आ गया। सेम फॉर 0 ऑल्सो, अगर मैं 0 इंडेक्स पास करता हूँ एंड देन रन करूंगा तो 0 ही रहेगा। जैसे ही मैं इसे हटा देता हूँ तो फिर 40 आ गया। बट ये चीज नहीं होगा, इसके लिए आपको ऊपर में चेंज करना पड़ेगा कि मुझे एरे नंबर 11 भी डिक्लेयर करना है, एंड देन आप कर सकते हैं। ओके, ओ मैंने किया नहीं, एंड देन यू सी आपको अब एरर नहीं मिलेगा, अब ये रन हो जाएगा। ओके फाइन। तो ये था एकदम बेसिक सा चीज एरे के लिए। मुझे जो भी स्टार्टिंग से समझाना था समझा दिया हूँ फॉर ए बिगिनर्स। आप ये इस वीडियो को और एक बार देखिए, क्योंकि एरे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए मूव करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, ये सब तो समझ लिए हैं, इसे एक काम करते हैं, इस पे और रन नहीं करेंगे, ये रहने दीजिए ऐसे ही। तो ये रहेगा 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। इसमें एक चीज और, एक छोटा सा चीज है जो हम लोग मुझे समझाना था, जैसे कि डी मार्क्स, ओके, कम लेता हूँ, 4 सब्जेक्ट लेता हूँ एज इंटीजर। फाइन, ये तो इजी आप समझ गए कि ये एक एरे है, क्योंकि इसमें पैरेंथेसिस दिया हुआ है, और इसमें कितना वैल्यू स्टोर होगा, इसमें 5 वैल्यू स्टोर होगा, क्योंकि 0 भी रहता है, राइट। तो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4। अच्छा, तो इसी हिसाब से आप ये समझिए कि इसमें कितना वैल्यू स्टोर होगा, 11 प्लस 1 12 वैल्यू स्टोर होगा, क्योंकि 0 भी इसमें रहता है। सेम गोज फॉर दिस। अब एक टीचर के तरफ से मुझे एक प्रोग्राम बनाने बोला, और वो प्रोग्राम में चाहता है कि मार्क्स 1 से लेकर मार्क्स 4 तक ही होना चाहिए, नो जीरो इन बिटवीन, या नो जीरो इन स्टार्टिंग, नो जीरो इन एंडिंग। ओके फाइन। तब हम क्या करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 तो रहता ही है। तब आप एक काम कर सकते हैं, सिंपली लोअर बाउंड और अपर बाउंड को डिक्लेयर कर दीजिए। मतलब ये जो 1 2 4 अब ऐसे डिक्लेयर कर दीजिएगा, तो आप जब 0 स्टोर करेगा तो वो वैल्यू नहीं लेगा, और ये ज़्यादा रीडेबल है, राइट। अगर अब मैं यहाँ पर करता हूँ मार्क्स 1 इक्वल्स टू 50, तो 2 3 एंड 4 आइटो करके रखते हैं, ठीक है। इसमें दे देते हैं 2 देन 3 देन 4, और इसे 0 रखते हैं। ओके, थोड़ा मार्क्स चेंज कर लेते हैं, सब में तो 50 होगा नहीं, किसी किसी में 20 में भी हो सकता है, किसी में 80 हो सकता है, और किसी में 70, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, debug डॉट प्रिंट प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे, देखिए debug में बी नहीं गया, बी नहीं भाई, बी। ओके, इसमें करेंगे मार्क्स को 0 पार्ट। ओके, ये तो मेरा कंसोल हो गया। और अब रन करें, देख कहाँ पर एरर है, कहाँ एरर है, देखिए यहीं पर ही एरर है, क्योंकि आप बोल रहे हैं मार्क्स 0 होगा नहीं, मैंने तो डिक्लेयर किया हूँ 1 2 4 ही, तो 0 कहाँ से आ रहा है? तो 0 को हटाओ, या तो 0 ऊपर लिखो, तो इज बेटर टू रिमूव इट। अब हटा देते हैं, तो चलो अब तो ठीक है, नहीं अभी भी ठीक कैसे है, अभी तो ठीक होगा नहीं, क्योंकि 0 तो मैंने वैल्यू दिया ही नहीं, और ये होगा ही नहीं, तो यहाँ हो 0 की जगह 1 देंगे, एंड नाउ इट इज फाइन। चलो रीडेबल, ये जो छोटा सा चीज था, और ये भी आपके लिए क्लियर हो गया। तो रिमेंबर, अगर आपको कोई फिक्स नंबर है आपके पास 1 to 4, ओके 11 to 20, ऐसे कुछ फिक्स करना है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो इस 1 को बोलते हैं लोअर बाउंड, और ये 4 को बोलेंगे क्या, अपर बाउंड। तो एल बाउंड, यू बाउंड। अब हम लोग अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। ये सब तो हम लोग क्या देखे हैं, ये सब तो अभी हम लोग समझे थे, अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। एक एग्जाम्पल्स विथ लूप देखेंगे। देखिए ये सब बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, अब देख लिए हैं, अब हम लोग लूपिंग के साथ देखेंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ लिख लेते हैं, लूप। लूप इज वेरी यूजफुल, राइट। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, कितने सारे लूप्स देखे हैं। अब देखिए लूप्स में होता क्या है। डिम आई एस, ओके आई होगा, इस नहीं। नेक्स्ट डिम मार्क्स 1 to 5 एज इंटीजर।
मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किया हूँ, एक एरे है और एक वेरिएबल्स है, नॉर्मल वेरिएबल। आप देखिए फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 5 है, ठीक है, तो वही मैं लिखता हूँ 1 to 5 नेक्स्ट आई। अब इसे क्या करना है, मार्क्स आई लिखेंगे, 1 2 3 नहीं, आई इक्वल्स टू आ गया आई इंटू 10। अब आप आउटपुट देखिए क्या होता है इसका, debug डॉट प्रिंट मार्क्स आई, और इसे रखेंगे कहाँ, अंदर में, यहीं रखना है, बाहर रखने से नहीं होगा। एंड कंसोल में आप देखिएगा क्या देखेंगे, इसका वैल्यू देखिए, देखिए आई पहला बार क्या है 1 है, तो 1 इंटू 10 10। नेक्स्ट ये फॉर लूप है, आई होप यू नो व्हाट इज फॉर लूप। अगर आप मेरे इस सीरीज को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप इजीली समझ गए होंगे कि फॉर लूप क्या कर रहा है। तो ये 2 सेकेंड टाइम्स में 2 हो जाता है, तो 2 इंटू 10 20, देन 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 10 40। अब इस तरह जितने भी बनाना है आप बना सकते हैं। ओके, या हमने क्या किया, यहाँ हमने लूप प्लस एरे को कंबाइन किया एंड इट इज वेरी पावरफुल। ये सब मेथड आपको प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में आपको जरूरत पड़ेगा। ये सब चीज बेसिक नॉलेज के लिए सही है, लेकिन नीचे में ये जो मैंने किया हूँ एरे प्लस लूप, ओके, मतलब लूप प्लस एरे, ये सब रियल वर्ल्ड के लिए काम आता है। अब डिबग की जगह मैसेज भी लिख सकते हैं, जैसे मैसेज बॉक्स, यहाँ हो जाएगा मार्क्स आए। अब देखिए 10 20 30 40 एंड 50 डन। तो ये क्या किया, एक एक करके वैल्यू शो करेगा इन द शीट। एक कदम और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे मतलब अब हम लोग एक्सेल में लिखेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे। इसे बंद करते हैं। अब ये होगा वर्कशीट के लिए, तो WS वर्कशीट से हटाओ। तो वर्कशीट में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कुछ भी, एक एरे बनाकर देखेंगे कि वर्कशीट में कैसे यूज किया जाता है अपना एरे को। तो डिम आई एज इंटीजर एंड डिम नम एज इंटीजर। ओके, ये तो एरे रहेगा मेरा, नम एरे रहेगा, कैसे करेंगे 1 to 5 भी रखते हैं, 1 to 5। ओके, जीरो नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप ऐसे करेंगे तो ये जीरो रहेगा, जीरो के साथ है, तो मुझे जीरो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि सीट में अगर आप वर्कशीट देखे होंगे तो अच्छा से कि यहाँ जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, अच्छे से देखिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। तो फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 5 नेक्स्ट आई, देन अब नम को क्या करेंगे, आई के साथ पहले वैल्यू लेंगे आई। देखिए सेम ही एग्जांपल दे रहा हूं मैं ऊपर ऊपर वाले के साथ, लेकिन इसमें सिर्फ एडिशनल क्या आ जाएगा, जो अब जहां पर मुझे सेल में जो सेल में लिखना है वो सेल को सिर्फ डिफाइन करना है। ओके, जैसे सेल्स आई कॉमा 1 से स्टार्ट करेंगे, डॉट वैल्यू, वैल्यू में क्या जाएगा, ये नम का आई। क्लियर, और कुछ करना है नहीं। अब रन कीजिए, 10 20 30 40 50 आ गया। तो आप सेल्स के साथ मैंने सिर्फ किया हूँ, तो आप सेल नहीं करके आप जब रियल वर्ल्ड में करते हैं तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेकर करते हैं, वर्कशीट का ऑब्जेक्ट लेकर। तो वर्कशीट का ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं वो बेटर रहेगा, जो बेटर है। तो डिम WS एज वर्क्स बुक, अच्छा वर्कबुक है तो इसे WB करते हैं, एंड देन डिम WS एज वर्कशीट। ये सब एग्जाम्पल्स हो गए हैं। ये वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, सब कुछ समझाया गया है ऑलरेडी। ओके, आप अगर भूल रहे हैं तो फिर से जाइए मेरे वीडियोस में देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो वर्कशीट हो गया। अब इसे सेट करते हैं, सेट WB इक्वल्स टू दिस वर्कबुक। फाइन, अब सेट करेंगे, देखिए ये सब ऑब्जेक्ट्स है राइट, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट करना पड़ता है। तो WS इक्वल्स टू, अब वर्कबुक के जो पार्ट्स है WB डॉट, उसका वर्कशीट में जो नाम है उसे मुझे यहाँ डिक्लेयर करना है। तो क्या नाम है, स्टैटिक एरे, स्टैटिक
एरे स्पेलिंग देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, ओके। तो ये हो गया WS। नेक्स्ट इसी WS को पकड़ के डॉट सेल्स डॉट जो भी है, यस, परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। और अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप ये चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। देखिए बता रहा हूँ, ये चीज़ को इग्नोर करके आप यहाँ पर डायरेक्ट ये चीज़ को अटैच कर दीजिए, तो आपका ये लाइन यूज़ नहीं होगा। बट सेम वे अगर फिर सेम चीज़ अगर इतना कुछ मुझे लिखना ही पड़ा तो इज़ बेटर टू डिफाइन इट, डिक्लेयर इट, क्योंकि अगर जब आप मल्टीपल्स टाइम लिखोगे तो आपको मल्टीपल्स टाइम ये लिखना पड़ेगा, ओके। और जब ये लिखते हैं तो ये इसका भी जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इस एक वर्कशीट में एक ही नाम रहता है एंड दैट इज यूनिक। जब ये हट गया तो ये भी हट जाएगा एंड देन ये भी हट जाएगा। वर्कशीट स्टैटिक एरे डॉट ये से क्लियर करें एंड रन इट, हो गया 10 20 30 40 50। तो दोस्तों ये था एरे का पार्ट 1, ओके। रिमेंबर ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पर शेष करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एरे का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग 2D एरेज का मतलब समझेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रेडी रहो नेक्स्ट पावरफुल VBA कंसेप्ट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।